दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में, जहां सड़कों पर लग्जरी कारों का मेला और गगनचुंबी इमारतें आधुनिकता की गवाही देती थी, एक बंगला था जो किसी शाही महल से कम नहीं था। संगमरमर के फर्श पर चांदनी सी चमक, दीवारों पर राजस्थानी और मुगल कालीन कला की नक्काशी और छतों से झूलते क्रिस्टल के झूमर। ये था मेहरा परिवार का आशियाना, शहर के सबसे प्रभावशाली और धनाढ्य खानदानों में से एक। इस बंगले में रहते थे प्रवीण मेहरा और उनकी पत्नी अलका मेहरा, एक ऐसा दंपत्ति जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी सिवाय एक चीज के, और वो चीज है संतान सुख। प्रवीण 38 वर्षीय एक नामी व्यवसायी, जिनका कपड़ा उद्योग दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क तक फैला था। उनकी फैक्ट्रियां न सिर्फ कपड़े बनाती थी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देती थी। अलका एक 35 वर्षीय सौम्य, सुसंस्कृत और परोपकारी महिला थी। सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रियता शहर में चर्चा का विषय थी। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन समाज और परिवार की नजरों में उनकी जिंदगी अधूरी थी। मेरा परिवार बड़ा था। प्रवीण के माता पिता, छोटा भाई रोहन, उसकी पत्नी काव्या, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे, सभी एक ही छत के नीचे। लेकिन इस विशाल बंगले में रिश्तों की गर्माहट गायब थी। पैसा इतना कि गिनती का होश नहीं, हर कोई अपनी दुनिया में मस्त। प्रवीण और अलका के लिए यह परिवार एक ताने भरे माहौल की तरह था, जहां हर मुलाकात में निसंतान होने का जिक्र छेड़ दिया जाता। ये कहानी है उनके संघर्ष, उनकी अटूट आस्था और एक चमत्कार की, जिसने उनकी जिंदगी को नया मोल दिया। साथ ही ये उन अन्य भक्तों की कहानियों से रंगी है, जिन्हें खाटू श्याम बाबा के दरबार में नई उम्मीद और चमत्कार मिले। प्रवीण और अलका की जिंदगी बाहरी दुनिया के लिए एक सपना थी। उनके पास मर्सिडीज, BMW और ऑडी का काफिला, हर साल स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, मालदीव्स के नीले समुद्र या दुबई की चमकती गगनचुंबी इमारतें उनकी छुट्टियों का ठिकाना थीं। उनके बंगले में हर सुख सुविधा, स्विमिंग पूल, होम थिएटर और एक गार्डन जो किसी बोटेनिकल पार्क से कम न था। लेकिन इस चमक के पीछे एक खोखलापन था। प्रवीण लंबे चौड़े कद काठी, गहरी आवाज और आत्मविश्वास से भरे इंसान थे। उनके सामने बड़े बड़े उद्योगपति झुकते थे, लेकिन घर में वे अलका के लिए ढाल बनकर खड़े रहते। अलका गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिनके चेहरे पर सादगी और संवेदनशीलता झलकती थी। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था, जो सिर्फ प्रवीण ही समझ सकते थे। मेहरा परिवार में रिश्तों का ताना बाना दिखावे का था। प्रवीण के छोटे भाई रोहन 32 साल के लापरवाह और मौज मस्ती में डूबे इंसान थे। वो प्रवीण की मेहनत से बने बिजनेस का हिस्सा तो थे, लेकिन काम से ज्यादा पार्टियों में समय बिताते। उनकी पत्नी काव्या 30 साल की तेज तर्रार और मुंहफट। काव्या का हर दूसरा वाक्य ताना होता। एक पारिवारिक डिनर में जब अलका ने बच्चों को खाना परोसा, काव्या ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, दूसरों के बच्चों को तो पाल रही हो, अपने कब पालोगी? इस खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? यह सुनकर मेज पर सन्नाटा छा गया। अलका का चेहरा लाल हो गया। प्रवीण ने तुरंत जवाब दिया, काव्या, अपनी जुबान को लगाम दो। अलका मेरी पत्नी है और हमारी जिंदगी में क्या है क्या नहीं, ये हमारा मसला है। लेकिन काव्या हंसी और बाकी परिवार की महिलाएं उसका साथ देती रहीं। प्रवीण की मां शांति देवी 60 साल की पुराने ख्यालों की महिला थी। वे भी अलका को ताने मारती, बेटी, हमने तो 4 बच्चे पाले, तुम तो एक भी नहीं दे पाई। हमारे जमाने में तो ऐसा होता ही नहीं था। प्रवीण के पिता रमेश मेहरा चुप रहते, लेकिन उनकी खामोशी भी अलका को चुभती। प्रवीण और अलका ने संतान सुख के लिए हर संभव कोशिश की। दिल्ली के अपोलो अस्पताल से लेकर लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक तक उन्होंने हर जगह इलाज करवाया। महंगे टेस्ट, दवाइयां और 3 बार IVF। 2 बार अलका का गर्भ ठहरा। पहली बार 4 महीने बाद गर्भपात हुआ। अलका 1 महीने तक सदमे में रही। दूसरी बार 2 महीने बाद ही सब खत्म हो गया। डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया, मिसेज मेहरा, आपकी उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए अब यह संभव नहीं। यह सुनकर अलका टूट गई। वे अपने कमरे में घंटों रोती रहीं। प्रवीण ने उन्हें गले लगाया, अलका, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। संतान नहीं तो क्या, हमारी जिंदगी तो पूरी है। लेकिन अलका की आंखों में वह अधूरी ख्वाहिश साफ दिखती थी। एक रात डिनर के बाद प्रवीण ने अलका से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद लें, इससे हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी।
अलका की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने ये बात परिवार में उठाई तो तूफान आ गया। शांति देवी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हमारे खानदान में गोद लिया बच्चा कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हें औलाद चाहिए, दूसरी शादी कर लो। प्रवीण का खून खौल उठा। माँ, अलका मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर संतान नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अलका के बिना मैं नहीं जी सकता। रमेश मेहरा ने बीच बचाव किया। प्रवीण, शांति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गोद लिया बच्चा हमारे लिए ठीक नहीं, तुम्हें समझना होगा। प्रवीण और अलका की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। प्रवीण दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में टॉपर था और अलका लिटरेचर की स्टूडेंट थी, जिसकी मुस्कान पर पूरा कॉलेज फिदा था। एक कॉलेज फेस्ट में प्रवीण ने अलका को डांस के लिए प्रपोज किया और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। 4 साल की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने परिवार की मंजूरी से शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल खुशहाल थे। प्रवीण का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और अलका उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। लेकिन जैसे जैसे संतान की कमी सामने आई, परिवार का माहौल बदलने लगा। अलका, जो कभी हंसमुख थी, अब चुप चुप रहने लगी। प्रवीण हर बार उन्हें हिम्मत देते, लेकिन दोनों के दिल में खालीपन था। जून की एक गर्मी भरी दोपहर, प्रवीण अपने व्यस्त जीवन और परिवार की बेरुखी से तंग आकर दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। ये मंदिर उनके लिए शांति का ठिकाना था। वे अक्सर वहां घंटों बैठे रहते और मन को सुकून देने की कोशिश करते। उस दिन मंदिर में भीड़ थी। पूजा के बाद प्रवीण अपनी मर्सिडीज में बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनकी कार का दरवाजा खटखटाया। उसने विनम्रता से पूछा, साहब 2 मिनट बात कर सकते हैं? प्रवीण ने उसे गौर से देखा। साधारण सफेद कुर्ता पजामा, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। प्रवीण ने कहा, जी बताइए, लेकिन मैं आपको जानता नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं साहब, मेरा नाम हरिप्रसाद है। मैं खाटू श्याम टोली का एक छोटा सा सदस्य हूं। आपको देखकर लगता है कोई ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत सता रही है। प्रवीण को पहले तो झिझक हुई। उनकी परेशानी इतनी निजी थी कि वे किसी अनजान को क्या बताते, लेकिन हरिप्रसाद की सादगी ने उन्हें बात करने की प्रेरणा दी। हाँ, एक परेशानी तो है, लेकिन मैं इसे किसी अनजान को कैसे बता सकता हूं? हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन खाटू श्याम बाबा को तो जानते होंगे। वे राजस्थान के खाटू में विराजमान है। जो उनके दरबार में सच्चे मन से जाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा का चमत्कार ऐसा है कि समस्याएं भाग खड़ी होती हैं। प्रवीण ने कभी खाटू श्याम का नाम नहीं सुना था। हरिप्रसाद ने उनकी उत्सुकता भांप ली और एक छोटी सी कथा सुनाई। महाभारत काल में बर्बरीक नाम के एक वीर योद्धा थे, भीम के प्यारे। उनकी ताकत ऐसी थी कि वे पांडवों को हराने की कसम ले चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें शीश दान देने को कहा। बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और खाटू श्याम के रूप में अमर किया। आज वे खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। उनका एक ही वादा है, जो मेरे पास सच्चे मन से आएगा, मैं उसकी हर पुकार सुनूंगा। हरिप्रसाद ने आगे कहा, साहब मैंने आपके चेहरे पर वो दुख देखा जो मैंने कई भक्तों के चेहरों पर देखा है। पैसा, नौकरी, संतान या कोई और ख्वाहिश, बाबा सब पूरी करते हैं। बस एक बार उनके दरबार में जाइए। प्रवीण ने हरिप्रसाद का नंबर लिया और घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अलका को सारी बात सुनाई। आज मंदिर में एक अजीब मुलाकात हुई। एक शख्स ने खाटू श्याम बाबा की बात की। कह रहा था वो हर मुराद पूरी करते हैं। अलका, जो पहले से ही पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वो बोली, प्रवीण अगर सच में ऐसा है तो हमें वहां जाना चाहिए। क्या पता बाबा हमारी पुकार सुन लें। अलका ने इंटरनेट पर खाटू श्याम के बारे में पढ़ा। मंदिर की तस्वीरें, भक्तों की कहानियां और बाबा की महिमा ने उनके मन में आस्था जगा दी। उन्होंने प्रवीण से कहा, हमें अगले हफ्ते ही खाटू श्याम मंदिर जाना चाहिए। प्रवीण ने हामी भरी। उनके मन में भी कहीं एक उम्मीद जगी थी। अलका ने अपनी सास शांति देवी को बताया कि वे खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं। शांति देवी ने तंज कसा, बेटी मंदिरों में घूमने से क्या होगा? तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो बाबा भी क्या करेंगे? अलका चुप रही, लेकिन प्रवीण ने जवाब दिया, मां हमारी जिंदगी हमारी है, आप चिंता मत करो। शांति देवी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी साफ थी।
प्रवीण ने अपने ड्राइवर गोविंद को जयपुर से खाटू तक की व्यवस्था करने को कहा। गोविंद, जो खुद एक भक्त था, ने उत्साह से कहा, साहब आप सही जगह जा रहे हैं, बाबा श्याम सबकी सुनते हैं। गोविंद ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे डायबिटीज थी और मेरी आंखों की रोशनी जा रही थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की। 1 साल बाद मेरी सर्जरी हुई और आज मैं फिर से ड्राइव कर पा रहा हूं। गोविंद की कहानी ने प्रवीण और अलका को और हिम्मत दी। प्रवीण और अलका अपने प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंचे और वहां से कार से खाटू श्याम मंदिर। मंदिर का रास्ता सकरा लेकिन भक्तों की भीड़ से गुलजार था। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें थी जहां बाबा की मूर्तियां, चूड़ियां और प्रसाद बिक रहा था। हवा में भजनों की मधुर धुन गूंज रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंदिर का माहौल अलौकिक था। घंटियों की मधुर आवाज, भक्तों की जय जयकार और बाबा की मूर्ति की वो शांत मुस्कान, सब कुछ उनके दिल को छू गया। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें थी, लेकिन हर चेहरे पर एक अटूट विश्वास दिखाई देता था। प्रवीण और अलका ने लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे दर्शन किए। अलका ने बाबा के सामने माथा टेका। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मनी मन कहा, बाबा अगर हमारी जिंदगी में संतान सुख नहीं लिखा तो हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इन तानों को सह सकें, और अगर आप चमत्कार कर सकते हैं तो हमें वो खुशी दे दें जिसके लिए हम तरस रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में प्रवीण और अलका की मुलाकात कई अन्य भक्तों से हुई, जिनकी कहानियां उनकी आस्था को और मजबूत करने वाली थीं। रामू, प्रवीण का वफादार नौकर, जो मेहरा परिवार के साथ 2 पीढ़ियों से था, वो भी खाटू श्याम का भक्त था। वो प्रवीण और अलका के साथ मंदिर आया था। दर्शन के बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। साहब, मेरी बेटी राधा को जन्म से लकवा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगी। मैंने बाबा श्याम के सामने मन्नत मांगी थी, हर सोमवार को व्रत रखा और 1 साल बाद मेरी राधा ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। आज वो स्कूल जाती है और बाबा की कृपा से पूरी तरह ठीक है। रामू की आंखों में आंसू थे और उसकी बातों ने अलका के दिल को छू लिया। लाइन में खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला राधिका ने अपनी कहानी साझा की। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मेरे 2 बच्चे थे और मैं सिलाई करके किसी तरह गुजारा करती थी। एक दोस्त ने मुझे खाटू श्याम के बारे में बताया। मैंने बाबा से एक सम्मानजनक नौकरी मांगी। 6 महीने बाद मुझे एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिली। आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाबा की कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। राधिका की कहानी सुनकर प्रवीण को लगा कि बाबा सबकी सुनते हैं। एक युवा व्यापारी रविंदर, जो जयपुर से आया था, उसने भी अपनी कहानी सुनाई। मेरी ज्वेलरी का बिजनेस डूब रहा था। कर्ज इतना था कि मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगा था। मेरी मां मुझे खाटू श्याम मंदिर लेकर आई। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मेरे बिजनेस को बचा लें। 3 महीने बाद मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला और धीरे धीरे मेरा बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। आज मैं अपना कर्ज चुका चुका हूं और मेरी दुकान जयपुर की सबसे बड़ी ज्वेलरी दुकानों में से एक है। रविंदर की कहानी ने प्रवीण को अपने बिजनेस के लिए भी एक नई उम्मीद दी। मीना, एक साधारण गृहिणी जो हर साल खाटू श्याम मंदिर आती थी, उसने भी अपनी कहानी सुनाई। मेरी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैंने बाबा से मन्नत मांगी कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिले। 1 साल बाद मेरी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। आज वो खुशहाल है और मैं हर साल बाबा के सामने भंडारा करती हूँ। मीना की सादगी और भक्ति ने अलका को गहराई से प्रभावित किया। संजय, एक मध्यम वर्गीय व्यापारी, ने बताया, मुझे कैंसर डायग्नोस्ट हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास 6 महीने हैं। मैंने बाबा श्याम के सामने प्रार्थना की। मैं हर सोमवार को व्रत रखता था। 1 साल बाद मेरे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर हैरान थे। आज मैं पूरी तरह ठीक हूं और बाबा की कृपा से जी रहा हूं। संजय की कहानी ने प्रवीण और अलका को यह विश्वास दिलाया कि बाबा असंभव को संभव बना सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे भाई ने मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने बाबा श्याम से न्याय मांगा। कोर्ट में केस चल रहा था और 2 साल बाद मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई। मैंने उस जमीन पर बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लक्ष्मी की कहानी ने प्रवीण को यह सिखाया कि बाबा अपने भक्तों के लिए हर तरह का न्याय करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रामकिशन शर्मा ने प्रवीण और अलका को पूजा की विधि बताई। बेटा, बाबा को सच्चे मन से पुकारो, हर सोमवार को व्रत रखो, बाबा की आरती करो, महीने में 1 बार भंडारा करवाओ और गरीबों को खाना खिलाओ।
और सबसे जरूरी, अपने मन में कोई शंका मत लाना, बाबा सब सुनते हैं। प्रवीण और अलका ने हर नियम का पालन शुरू किया। अलका ने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वे रोज बाबा की पूजा करती। हर सोमवार को वे उपवास रखती और शाम को बाबा की आरती करती। प्रवीण, जो पहले धार्मिक कार्यों से दूर रहते थे, अब उनके साथ हर रस्म में शामिल होते। वे हर महीने खाटू श्याम मंदिर जाते और भंडारा करते। दिल्ली के स्लम इलाकों में जाकर गरीबों को खाना बांटते, बच्चों के लिए स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म दान करते। समय बीतता गया, लेकिन परिवार में ताने कम नहीं हुए। काव्या ने एक दिन अलका से हंसते हुए कहा, क्या भाभी, अब तो तुम मंदिर मंदिर भटकने लगी। लेकिन बाबा भी क्या करें जब तुम्हारी किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा। अलका चुप रहती, लेकिन प्रवीण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक बार डिनर टेबल पर उन्होंने काव्या से साफ कह दिया, काव्या, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। रोहन ने बीच में टोका, भैया तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? काव्या तो मजाक कर रही थी। लेकिन प्रवीण ने सख्त लहजे में कहा, रोहन, तुम्हारी बीवी का मजाक मेरे और अलका के लिए जहर है। तुम इसे समझाओ, वरना मैं समझाऊंगा। 4 महीने बाद एक सुबह अलका को अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें चक्कर आए और उल्टियां शुरू हो गईं। प्रवीण घबरा गए और उन्हें तुरंत दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिसेज मेहरा, आप प्रेग्नेंट हैं। प्रवीण और अलका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हम टेक्निकली तो। प्रवीण की बात पूरी होने से पहले डॉक्टर ने कहा, मैं समझता हूं आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए यह असंभव लगता था, लेकिन यह सच है, कभी कभी मेडिकल साइंस भी जवाब नहीं दे पाता। अलका की आंखें नम थीं। उन्होंने प्रवीण का हाथ थामा और कहा, प्रवीण, यह बाबा का चमत्कार है। पूरे 9 महीने बाद अलका ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा श्याम और बेटी का नाम कल्पना। मेरा परिवार में खुशियां लौट आईं। बंगले में रौनक थी। शांति देवी, जो पहले ताने मारती थीं, अब पोते पोती को गोद में लेकर निहाल थीं। रमेश मेहरा ने भी अलका की तारीफ की। बेटी, तुमने हमारे खानदान को रोशन कर दिया। प्रवीण ने अपनी एक पुरानी फैक्ट्री, जो नुकसान की वजह से बंद हो गई थी, फिर से शुरू की। हैरानी की बात थी कि यह फैक्ट्री 3 महीनों में भारी मुनाफा देने लगी। उनके बिजनेस ने नई ऊंचाइयां छू लीं। प्रवीण और अलका की जिंदगी बाबा श्याम की भक्ति में रंग गई थी। वे हर साल खाटू मंदिर जाते, भंडारा करते और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देते। उनके घर में हर सोमवार को बाबा की आरती होती। श्याम और कल्पना, जो अब 3 साल के थे, मासूमियत से बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेकते। परिवार के लोग, जो पहले ताना मारते थे, अब चुप थे। कुछ तो बाबा श्याम की महिमा की बात करने लगे। काव्या भी थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखती थी। प्रवीण और अलका की कहानी ने कई लोगों को खाटू श्याम मंदिर की ओर आकर्षित किया। उनके कुछ परिचितों की कहानियां भी प्रेरणादायक थीं। राकेश, प्रवीण का एक पुराना दोस्त, जो अपने परिवार से अलग हो गया था, उसने बताया, मेरी पत्नी और मैं कई सालों से अलग थे। मैंने बाबा से अपने परिवार को जोड़ने की प्रार्थना की। 1 साल बाद मेरी पत्नी और बच्चे मेरे पास लौट आए। आज हम फिर से एक साथ हैं। राकेश की कहानी ने अलका को यह विश्वास दिलाया कि बाबा रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं। अलका की एक सहेली सुनीता, जो बेरोजगार थी, ने बाबा श्याम से नौकरी मांगी। मैंने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। बाबा के सामने मन्नत मांगी और 2 महीने बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। आज मैं अपनी मेहनत और बाबा की कृपा से एक अच्छी पोजीशन पर हूं। सुनीता की कहानी ने प्रवीण को प्रेरित किया कि बाबा हर क्षेत्र में मदद करते हैं। एक बुजुर्ग भक्त गोपाल दास ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा पोता कई साल पहले मंदिर में खो गया था। मैंने बाबा से प्रार्थना की और वो कुछ घंटों बाद मंदिर के बाहर एक दुकान पर मिला। बाबा सब देखते हैं। गोपाल दास की कहानी ने प्रवीण और अलका को यह विश्वास दिलाया कि बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। समय बीता और श्याम और कल्पना 7 साल के हो चुके थे। वे दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ते थे। श्याम को क्रिकेट का शौक था और वो स्कूल की क्रिकेट टीम का स्टार था। कल्पना को डांस का जुनून था और वो हर स्कूल फंक्शन में अपनी परफॉर्मेंस से तालियां बटोरती थी। एकादशी के दिन पूरा मेहरा परिवार खाटू श्याम मंदिर गया। मंदिर में भारी भीड़ थी। प्रवीण और अलका अपने बच्चों को हाथ पकड़े दर्शन के लिए ले जा रहे थे।
लेकिन भीड़ में अचानक श्याम और कल्पना गायब हो गए। प्रवीण और अलका पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढने लगे। मंदिर के हर कोने, बाहर की गलियों, दुकानों, हर जगह, लेकिन बच्चों का कहीं अता पता नहीं चला। प्रवीण ने मंदिर के गार्ड्स को अलर्ट किया, पुलिस को फोन किया। अलका रो रो कर बेहाल थी। प्रवीण, मेरे बच्चे कहां चले गए? बाबा ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी, अब ये क्या हो गया? परिवार के बाकी लोग अपनी गाड़ियों में बैठे मस्ती कर रहे थे। रोहन और काव्या अपनी मर्सिडीज में बैठे हंस रहे थे। काव्या ने बाहर देखा और ताना मारा, अरे भाई साहब, बाबा ने दिया था ना, अब बाबा ने ले लिया, अब यहीं रात काटनी है, चलो घर, क्या ढूंढ रहे हो? प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने काव्या के सामने हाथ जोड़े। काव्या, अब एक शब्द भी नहीं, तुमने बहुत बोल लिया। मेरे बच्चों के लिए ऐसा बोली, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोहन ने बीच में टोका, भैया तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? बच्चे मिल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करो। लेकिन प्रवीण ने उसे भी चुप करा दिया। रोहन, तुम्हारी बीवी ने मेरे बच्चों का मजाक उड़ाया, तुम उसे समझाओ, वरना मैं समझाऊंगा। 3 घंटे की तलाश के बाद प्रवीण और अलका निराश हो गए। प्रवीण मंदिर की चौखट पर खड़े थे, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने बाबा से शिकायत की, बाबा आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी, अब मेरे बच्चे मुझसे छिन गए, मैं आज के बाद आपके पास नहीं आऊंगा। तभी रामू, उनका वफादार नौकर, दौड़ता हुआ आया, साहब बच्चे मिल गए, वे मंदिर के बाहर एक गुब्बारे वाले के पास हैं। प्रवीण और अलका दौड़कर वहां पहुंचे। श्याम और कल्पना एक गुब्बारे वाले के पास खड़े थे, हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे लिए। तुम दोनों कहां चले गए थे? प्रवीण ने रोते हुए पूछा। पापा, हम भीड़ में बिछड़ गए थे, एक अंकल ने हमें कहा कि बाहर बैठ जाओ, तुम्हारे लोग आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, फिर हम गुब्बारे वाले के पास आए, श्याम ने मासूमियत से कहा। कल्पना ने जोड़ा, पापा हमें लगा आप हमें ढूंढ लेंगे, बाबा शाम तो सबको देखते हैं ना। प्रवीण और अलका ने बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर सुकून। रामू ने बताया कि उसने मंदिर के बाहर हर दुकान छान मारी थी और आखिरकार बच्चों को गुब्बारे वाले की दुकान पर देखा। प्रवीण ने रामू का शुक्रिया अदा किया। रामू, तुमने मेरे बच्चों को ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये घटना प्रवीण और अलका की आस्था को और पक्की कर गई। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और वादा किया कि उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाएगी। उन्होंने मंदिर में एक बड़ा भंडारा करवाया, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। श्याम और कल्पना ने भी बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, बाबा अब हम कभी मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मंदिर में उनकी मुलाकात एक और भक्त राधा से हुई, जो एक स्कूल टीचर थी। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पति शराबी थे और मुझे रोज मारते थे। मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की कि मेरी जिंदगी सुधर जाए। 1 साल बाद मेरे पति ने शराब छोड़ दी और एक अच्छे इंसान बन गए। आज हमारी जिंदगी खुशहाल है। राधा की कहानी ने अलका को ये विश्वास दिलाया कि बाबा हर तरह की परेशानी से उबार सकते हैं। मंदिर के पुजारी ने प्रवीण और अलका को बाबा की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि खाटू श्याम मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। बर्बरीक के शीश दान की कहानी से लेकर कैसे स्थानीय राजा ने यह मंदिर बनवाया और कैसे बाबा हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पुजारी ने यह भी बताया कि मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इस घटना के बाद प्रवीण और अलका ने मेहरा परिवार से दूरी बना ली। वे अपने बच्चों के साथ एक नए बंगले में शिफ्ट हो गए, जो ग्रेटर कैलाश से भी बड़ा और खूबसूरत था। उनके नए घर में सिर्फ प्यार और भक्ति का माहौल था। प्रवीण की फैक्ट्री अब देश की सबसे बड़ी कपड़ा निर्यात कंपनियों में शुमार थी। वे हर साल खाटू श्याम मंदिर में लाखों का दान देते, अनाथालयों में स्कूल बनवाते और गरीब लड़कियों की शादी करवाते। अलका ने एक एनजीओ शुरू किया, जो गरीब महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाता था। रोहन का जीवन उलट गया। गलत निवेश, जुआ और पार्टियों ने उसकी संपत्ति खत्म कर दी। काव्या, जो कभी ताने मारती थी, अब रोहन के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। वे अब रामू, प्रवीण के वफादार नौकर पर निर्भर थे। रामू वही था जिसने श्याम और कल्पना को ढूंढने में मदद की थी। प्रवीण उसे डबल तनख्वाह देते थे। रोहन और काव्या की कहानी भी कम रोचक नहीं थी। रोहन, जो कभी प्रवीण की छाया में रहता था, ने अपने लापरवाह रवैये से सब कुछ गंवा दिया। काव्या अब अपने ही बोले हुए शब्दों से तड़प रही थी। एक बार उसने रोहन से कहा, तुमने कुछ नहीं किया और मैंने सबके सामने बेकार में
भाई साहब और भाभी को ताने मारे, अब देखो हमारी हालत। लेकिन रोहन का जवाब था, काव्या, अब पछताने से क्या फायदा। श्याम और कल्पना अब स्कूल में पढ़ते थे। श्याम की क्रिकेट में रुचि थी और वो स्कूल की क्रिकेट टीम में स्टार बन गया। वो अपने दोस्तों को बाबा श्याम की कहानियां सुनाता और उसने स्कूल में एक छोटा सा भक्त क्लब बनाया जहां बच्चे हर सोमवार को बाबा की आरती गाते। कल्पना एक नन्ही नटखट बच्ची जो डांस में माहिर थी, वो स्कूल के हर फंक्शन में अपनी परफॉर्मेंस से तालियां बटोरती। दोनों बच्चे बाबा श्याम के छोटे छोटे भक्त बन गए थे। हर सोमवार को वे मम्मी के साथ बाबा की आरती में शामिल होते। मेहरा परिवार के अन्य सदस्यों की भी अपनी अपनी कहानियां थीं। प्रवीण के चाचा हरविंदर मेहरा एक रिटायर्ड बैंकर जो हमेशा परिवार के फैसलों में दखलंदाजी करते थे। उनकी पत्नी सुमन काव्या की तरह ताने मारने में माहिर थी, लेकिन जब प्रवीण और अलका ने बच्चों को जन्म दिया तो सुमन की जुबान बंद हो गई। हरविंदर ने एक बार प्रवीण से कहा, बेटा तुमने हमें गलत साबित कर दिया, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। प्रवीण की ताई कमलेश एक धार्मिक महिला थी जो खाटू श्याम की भक्त थी। उन्होंने प्रवीण और अलका को पहले ही कहा था, बेटा बाबा श्याम सब ठीक करेंगे, तुम बस उन पर भरोसा रखो। जब बच्चों का जन्म हुआ तो कमलेश ने मंदिर में भंडारा किया और कहा, मैंने तो कहा था बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। प्रवीण अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक समाज सेवक भी थे। उन्होंने खाटू श्याम मंदिर के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जो गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और आश्रम बनाता था। हर साल वे खाटू श्याम मंदिर में एक विशाल भंडारा आयोजित करते जिसमें हजारों भक्त शामिल होते। उनके इस नेक काम की वजह से उनकी ख्याति दिल्ली और राजस्थान में फैल गई। लोग उन्हें बाबा का भक्त कहते। प्रवीण ने दिल्ली के एक स्लम में खाटू श्याम स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। अलका ने अपने एनजीओ के जरिए सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उनकी कहानी अब अखबारों और टीवी चैनलों में छपती थी। कई लोग जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे प्रवीण से मिलने आते और उनकी कहानी सुनकर खाटू श्याम मंदिर जाते। एक दिन काव्या प्रवीण के नए बंगले में आई। उसकी आंखें नम थी। भाई साहब मुझे माफ कर दें, मैंने आपके और भाभी के साथ बहुत गलत किया। प्रवीण ने उसे देखा और बोले, काव्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए जो बोला उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अलका ने काव्या को गले लगाया और कहा, काव्या अब अपनी जिंदगी सुधार लो, बाबा सब देखते हैं। काव्या ने बाद में खाटू श्याम मंदिर की यात्रा शुरू की। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला जहां वो गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाती थी। रोहन ने भी अपनी आदतें छोड़ दी और एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। प्रवीण और अलका की कहानी ने कई अन्य लोगों को खाटू श्याम मंदिर की ओर आकर्षित किया। प्रवीण और अलका ने मंदिर की परंपराओं को गहराई से समझा। हर सोमवार को होने वाली विशेष आरती, एकादशी के दिन का मेला और सालाना उत्सव जहां लाखों भक्त जुटते। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि बाबा को नीले रंग के कपड़े और मिठाई बहुत प्रिय है। प्रवीण और अलका ने हर साल मंदिर में नीले रंग का चोला चढ़ाने की परंपरा शुरू की। प्रवीण और अलका ने अपने बच्चों को बाबा की भक्ति और सामाजिक सेवा के मूल्य सिखाए। आज प्रवीण और अलका अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।